जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 से, जिसके काफी दिनों से बच्चे वेट करेंगे सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो उसके लिए आपकी खुशखबरी है, आपके रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। और जो नॉर्मलाइजेशन का जो आपका खेल है, जो चक्रव्यूह है, वो आपका क्या रहने वाला है वो इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं। और जो फिजिकल है वो आपका मई में आपके फिजिकल है वो आपके शुरू होने वाले हैं। और कट ऑफ देखकर काफी बच्चों के यहाँ पर होश भी उड़ चुके हैं। ऑल जोन की हम यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट की बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो कब हुआ था। तो एग्जाम है वो 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 32,438 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर CAA और एक्स सर्विसमैन की आपकी जो वैकेंसी है वो 14,828 वैकेंसी है। उसमें से जो आपकी नॉर्मल जो वैकेंसी है वो 17,610 वैकेंसी है। उसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब ये 52,830 कैंडिडेट हैं। यदि आपके जो मैं आज आपको मार्क्स बता रहा हूँ, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाइए। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 1 करोड़ आपके 8 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से आपके प्रेजेंट कितने हुए। तो प्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 35 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। जिसके अंदर CAA और एक्सेस सर्विसमैन के जो कैंडिडेट है वो 4,90,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया, जिसमें फिजिकल के लिए आपको बता दिया था कि 3 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट वो आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि मैं बात करूँ तो क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर UR कैटेगरी के 40%, OBC के 30%, SC के 30% और ST के 25% मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो, ये नहीं है कि आपके यदि इतने मार्क्स है तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर कट ऑफ में आ जाओ, नहीं। सिर्फ क्वालिफाई हो कट ऑफ के लिए आपको और भी ज्यादा यहाँ पर मार्क्स लाने होंगे। तो आपका एग्जाम के लेवल का और क्वालिफाई मार्क्स का आपका डाउट था वो भी क्लियर हो चुका। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है। तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन है वो 14 मार्क्स से 17 मार्क्स के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर 14 दिसंबर की सेकंड हो गई, 4 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 27 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 3 दिसंबर की सेकंड, 10 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 28 दिसंबर की सेकंड, 5 फरवरी की सेकंड, 9 फरवरी की थर्ड, 19 नवंबर की फर्स्ट, 21 दिसंबर की सेकंड और 11 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। उसके अलावा 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 9 जनवरी की फर्स्ट, 23 दिसंबर की सेकंड, 2 दिसंबर की सेकंड, 4 फरवरी की सेकंड, 29 दिसंबर की थर्ड, 12 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड, 15 दिसंबर की सेकंड, 17 दिसंबर की फर्स्ट, 30 दिसंबर की थर्ड, 5 दिसंबर की थर्ड और 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है। उसके अलावा 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 14 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 दिसंबर की फर्स्ट, 5 फरवरी की फर्स्ट, 2 फरवरी की फर्स्ट, 8 जनवरी की थर्ड, 9 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की थर्ड, 1 दिसंबर की सेकंड, 6 फरवरी की फर्स्ट, 28 नवंबर की फर्स्ट, 19 दिसंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट। इसके अलावा आपकी 10 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 4 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम आपको 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको आपको 16 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है।
उसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको 8 से 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट है वो आपकी 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 2 दिसंबर की थर्ड हो गई, 24 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 22 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 दिसंबर की सेकंड, 9 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 21 दिसंबर की फर्स्ट, 9 दिसंबर की फर्स्ट, 22 दिसंबर की थर्ड और 10 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। इन शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को 8 से 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा मैं यहाँ पर बात करता हूँ अब अपनी जो एक छठी के कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जोन है वो कौन सा है? आपका अजमेर जोन है। अजमेर जोन के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 56 से 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? सेफ है रहने वाला। ओबीसी के अंदर 53 से 55, ईडब्ल्यूएस के अंदर 50 से 52, एससी के अंदर 46 से 48 और एसटी के अंदर 40 से 41 के बीच मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो? सेफ पे रहने वाले। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 53 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? सेफ है रहने वाले हैं। प्रयागराज जोन की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 52 और एसटी की 48 के आसपास मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर के 65, ओबीसी के 63, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56, एसटी के 50 के आसपास है। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर के 62, ओबीसी के 60, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 50 और एसटी की 45 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 47 और एसटी की 43 के आसपास। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 58, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके अलावा जोन की बात करूं पटना जोन की, तो पटना जोन के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 51 और एसटी की 45 के आसपास है। उसके अलावा गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की आपकी 61, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 52 और एसटी की 48 के आसपास। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 57, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 52, एससी की 46 और एसटी की 42 के आसपास। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की आपकी 51 और एसटी की 45 के पास। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर यूआर की 59, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 47 और एसटी की 42 के आसपास। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 52 और एसटी की 47 के आसपास। गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 58, एससी की ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 51 और एसटी की 46 के आसपास। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास। यदि आपके इन जोन से यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो? यहाँ पर सेफ है रहने वाले। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन सा जोन है और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।